आज का हमारा मूल्य विषय है क्रोध पर काबू करना। देखिए, बड़े बड़े संत महात्मा भी अपने क्रोध पर काबू नहीं कर सकते, परंतु यदि एक मनुष्य ये ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। हम रोज का ये प्रण करें कि हमें कम से कम क्रोध करना है। अगर हम कम से कम खा सकते हैं, कम से कम पी सकते हैं, कम से कम बोल सकते हैं, तो हम कम से कम क्रोध भी कर सकते हैं। देखिए, जब एक साधु सालों सालों तपस्या कर रहा है, वह तपस्या कर रहा है, तो वो जिस स्थान पे बैठा है वहां पे कौवा आके चिल्लाने लगा। तो साधु ने तपस्या भंग कर कर उस कौवे को खरी खोटी सुनाई। उस साधु का एक क्षण का जो तपस्या थी वह एक कौवे की वजह से भंग हो गई, एक क्रोध की वजह से भंग हो गई। इसी प्रकार हमारा एक क्षण का क्रोध हमारा पूरा भविष्य खराब कर सकता है। इसी के बीच में एक छोटी सी कहानी। एक अध्यापन में दो विद्यार्थी थे, दो शिक्षक थे। एक छठी कक्षा का था और एक 10वीं कक्षा का था। छठी कक्षा के विद्यार्थी का आज परीक्षा थी, तो जो 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था उसका रोज का ये काम था कि जब टीचर किसी को पढ़ाती थी या किसी को डांटती थी तो वह उनको उनकी बातों में बोलता था, उनकी बात के बीच में टांग डालता था। तो आज छठी कक्षा के विद्यार्थी का परीक्षा थी, तो उसकी जो परीक्षा के अंक थे वो कम आए, उसके मार्क्स कम आए। तो जो टीचर थी उसने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई। तो जो 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था वह उसकी बात में बोलने लगा कि ये 24 घंटे पढ़ता नहीं है, ये सिर्फ बातें करता है। तो बात कम हो गई। अब 10वीं कक्षा के विद्यार्थी का आज परीक्षा थी, तो जो जब उसको अंक कम आए तो छठी कक्षा के विद्यार्थी ने उसके बीच में बोला। तो जो 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था उसको क्रोध आ गया। देखिए, यदि हम किसी को कुछ बुरा कहें तो हमें उससे बुरा सुनने की भी सहनशीलता होनी चाहिए। कई बच्चे, कई मनुष्य किसी को बुरा तो बोल देते हैं, जब आगे से उनको वैसा परिणाम मिलता है तो वह क्रोध करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप अच्छा दोगे तो अच्छा लोगे, यदि आप बुरा दोगे तो बुरा ही पाओगे। तो जो वो 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था वो बातों में बोलता ही था, परंतु उसकी जो एक इमेज थी वो बहुत अच्छी थी। सभी लोगों को पता था कि ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, मतलब कि किसी से झगड़ा नहीं करता। तो आज उसने छठी कक्षा के विद्यार्थी को बोला कि आज मैं तुझे मारूंगा। अध्यापन में समय खत्म हो गया, छुट्टी हुई। आज गेट के बाहर 10वीं कक्षा का छात्र और छठी कक्षा का छात्र दोनों आपस में लड़ने लगे। जो उधर के लोग थे उन्होंने देखा, आके उनको छुड़वाया। उस 10वीं कक्षा के छात्र की इमेज पूरे एरिया में डाउन हो। उसके घर में पता चल गया, उसकी जो टीचर थी उसको पता चल गया, और धीरे धीरे सबने उसको डांटा। एक क्षण का क्रोध उसकी इमेज पूरी डाउन कर गया, घर से भी मार पड़ी। देख, ये सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति जिसने अपनी सालों इमेज बनाई और एक क्षण के क्रोध के कारण उसकी इमेज डाउन हो गई। सबने कहा कि इसी ने ही उसके साथ पहले झगड़ा किया। कुछ छोटी छोटी बातों को हम नजरअंदाज करें तो ही अच्छा। देखिए, यदि आपको कोई बुरा कहता है तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, उसके साथ अच्छी वाणी बोलिए कि अगले को लगे कि ये मैंने इसको कुछ बुरा कहा पर इसने मुझे अच्छे से बोला। परंतु हम अगर वो कड़वा जवाब देता है हम भी उसको कड़वा ही देते हैं। हम क्रोध पर काबू नहीं करते। अगर हम चाहें तो क्रोध पर काबू कर सकते हैं, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ना चाहें तो कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति सुबह उठता है ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए उसे देरी हो जाती है, उसको बहुत क्रोध आ रहा है। अब वो क्रोध है, उसने किसी को तो देना है, किसी के ऊपर तो अपना गुस्सा निकालना है। तो धीरे धीरे वो ऑफिस जा रहा है तो ट्रैफिक लगा है और वो जाम में फंस गया। अब पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। अब वो कहता है कि यदि इसको पता है कि आगे ट्रैफिक है पर फिर भी वो हॉर्न बजा रहा है, इसलिए वो गाड़ी से निकला और उस व्यक्ति ने उस पर अपना गुस्सा निकाला, पर फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। ऑफिस चला गया। आगे टी शर्ट पहने हुए बॉस खड़े। बॉस ने देखा कि ये इसका समय हो गया, ये फिर ऑफिस आया, तो बॉस अब उसको बहुत डांट रही। अब बॉस का भी गुस्सा उसने अपने अंदर बिठा लिया। ऑफिस से छुट्टी मिली, घर गया। आगे श्री जी बहुत ही उनका समय में वेट कर रही है, तो श्री जी आई, बोली मैं आपके लिए चाय लाऊं, पानी लाऊं, कॉफी लाऊं? तो पति जी बोले कि नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगा, तेरा खून पीऊंगा।
श्री जी को गुस्सा आ गया। श्री जी कहने लगी, सुबह से मैं इनका यहाँ पे समय वेट कर रही थी तो अभी मुझे ऐसे सुनाते हैं। अब जो पति जी थे उन्होंने अपना पत्नी पे गुस्सा ट्रांसफर किया। अब पत्नी भी तो है, पत्नी तो अपने अंदर गुस्सा रखेगी नहीं, वो भी किसी पे गुस्सा निकालेगी। अब उनका जो बच्चा था वो दौड़ दौड़ कर आया, बोला मम्मी मम्मी मम्मी। अब मम्मी ने जोर से उसको थप्पड़ मारा और वो नीचे गिर गया, उसको चांद दिखने लगे। अब वो ये बैठकर सोचता है कि मम्मा पहले मुझे मेरा प्यारा गुलाब जामुन, मेरा राज दुलारे ये कहकर पुकार रही थी, और 5 उन्होंने मुझे क्यों मारा। अब एक छोटा बच्चा भी अपने पास क्रोध नहीं रखेगा। देखिए, जब एक बच्चा इस सृष्टि पर आता है तो उसे उसी समय मोहमाया में डाल दिया जाता है। आज के इस समय में जब एक बच्चा सृष्टि पर आया, सबसे पहले मासियां, मामू, चाचू पहले आकर उसकी हथेली में पैसा डालते हैं, कहते हैं, उसको ये जताते हैं कि हम ही क्यों उस जगह में फंसे, आजा आजा तू भी इस जगह में फंस जा। ये नहीं दिखाते कि हम उनको कुछ कथा का प्रसारण करवाएं, उन्हें भगवान नाम दें। सबसे पहले उसको मोहमाया दी जाती है, एक धन दिया जाता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, क्रोध। आज के समय में 3 वर्ष के बच्चे को भी क्रोध आता है। अब वो क्रोध अपने पास तो रखेगा नहीं। अब वो बच्चा अपनी जो सबसे अच्छी वस्तु है उस पर क्रोध निकालेगा। अब अपना खिलौना जोर से नीचे मारेगा और उस पर क्रोध निकालेगा। निर्जीव जो चीज है वो तो किसी पे क्रोध निकाल नहीं सकती, ना वो क्रोध कर सकती है, तो जो गुस्सा आके निर्जीव के ऊपर आके खत्म हो। इसी प्रकार जो हमारा क्रोध है ये धीरे धीरे आगे ट्रांसफर होता है। हमारी ये पूरी सृष्टि ऐसे ही इस क्रोध के कारण आगे बढ़ती है। देखिए, आज हर एक व्यक्ति को पता है कि इस वायरस की वजह से हमारे पूरे विश्व में कितनी महामारी। ये एक भगवान की हमें चेतावनी है कि एक भक्ति के प्रति आप जुड़े रहें, और हमारे मनुष्य, हमारे जो बच्चे हैं ये इस तीर से दूर चले गए। हमें सिर्फ ये ही चाहिए, हमें धन, एक छोटे से व्यक्ति बच्चे को भी धन से अलावा और कोई चीज से प्रेम नहीं होता। इसी प्रकार मैं आज के लिए यही कहूंगा कि यदि हम आज से प्रण करें कि हमें कम से कम क्रोध करना है तो हम क्रोध पर काबू कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी भक्तजनों को राधे राधे।